वेलकम बच्चों, हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर सीख रहे थे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में एरर कैसे डील की जाती है हम आपको सिखा चुके थे। अब आपको हम चौथा पॉइंट इन डिवीजन हाउ टू डील एरर इन डिवीजन when one quantity x depend upon division of two quantities, that's x is equal to a by b। अगर ये रिलेशन है तो कैसे इसको हम डील करते हैं, आइए इस बात को समझा जाए। सो दैट इसको अब हम एरर के टर्म में लिख रहे हैं। तो x क्या हो जाएगा, x को हम x प्लस माइनस डेल्टा x लिखेंगे, a को हम a प्लस माइनस डेल्टा a लिखेंगे, b को हम b प्लस माइनस डेल्टा b लिखेंगे। अगर फिर वही काम x को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स आएगा। ये कैसे आ गया, यहाँ x कॉमन लेने पे 1 बचेगा, यहाँ तो x था ही नहीं, डेल्टा x था, तो यहाँ पर x जबरदस्ती बाहर लिए तो यहाँ डिवीजन करना पड़ेगा। ये रिवर्स भी सोच सकते हैं, x को मल्टीप्लाई करिए तो x का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा, x का जब डेल्टा x बाई एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो x कटने के बाद डेल्टा x ही बचेगा। सेम यही काम यहाँ भी करेंगे, a कॉमन लेने के बाद प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए आएगा, b कॉमन लेने के बाद प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी आएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या गेट हो जाएगा भैया, देखिए x इज इक्वल टू ए बाई बी है, x इज इक्वल टू ए बाई बी से ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी। ये इस रूप में आ गया। अब आइए थोड़ा सा इसको हम सेट करें और अपने सिस्टमैटिक रूप में ले जाएं। तो डेल्टा x बाई एक्स बराबर आ गया, यहाँ क्या आ गया भाई, ऊपर में जो था डेल्टा a बाई ए, 1 प्लस डेल्टा a बाई ए, और ये 1 प्लस डेल्टा b बाई ए, पावर हो गई -1, ऊपर गया पावर इसकी नेगेटिव हो गई, ये आ गया। अब यहाँ पर एक ऐसी चीज है जो हमने आपको मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ाया था, आपको याद होनी चाहिए। क्या बताया था, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम अगर 1 प्लस एक्स की पावर n है तो इसको हम 1 प्लस nx लिख सकते हैं, पावर का अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। कब, इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1, अगर ये x जो जुड़ रहा है 1 के साथ में बहुत कम है, तो ये बाइनोमियल थ्योरम है। यहाँ पर कोई पावर है नहीं, यहाँ पर कोई पावर है नहीं, यहाँ पावर है, तो यही पावर को हम अंदर मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ भी पावर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों आराम से इस रूप को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये बाइनोमियल थ्योरम में हमने प्रूफ किया है इसको कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर n है तो अगर x इज वेरी स्मॉल तो यहाँ इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। तो यहाँ पर डेल्टा b बाई बी इज वेरी स्मॉल, जो इसकी रिलेटिव एरर है बहुत कम होती है, डेल्टा b बाई बी की वैल्यू बहुत कम होती है, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद वही रहेगी। तो चलिए 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए, और यहाँ जब -1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस प्लस में जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस बनेगा, कुल मिलाकर प्लस माइनस फिर रह जाएगा, ये तो इसी रूप में आ जाएगा। अब अगर इस रूप में आ गया तो यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ 1 का मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए प्लस माइनस b का मल्टीप्लाई होगा 1 में डेल्टा b बाई बी प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए इंटू डेल्टा b बाई बी, इस रूप में आएगा। यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा ये वाला, और ये डेल्टा a बाई ए इंटू डेल्टा b बाई ए, दो छोटी वेरी स्मॉल चीजों का मल्टीप्लिकेशन है तो ये निगलेक्ट हो जाएगा। हियर डेल्टा a बाई ए इंटू डेल्टा b बाई बी इज वेरी स्मॉल, ये काम मल्टीप्लाई में हम लोग कर चुके हैं, एंड neglected
सो दैट अब यहाँ पर हम रिजल्ट पे आ गए अपने, 1 कट ही चुका है, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। और मैंने आपसे बताया था कि यहाँ हम लोग मैक्सिमम एरर को ही डील कर चलते हैं। तो मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों पॉजिटिव ले जाएंगे। तो दोनों पॉजिटिव ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? डेल्टा एक्स बाई एक्स की मैक्सिमम वैल्यू जो आ जाएगी वो कितना आ जाएगी? डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ये आ जाएगा। और ये इसका आपका फॉर्मूला आ गया। कब? जब x a बटे बी होता है तो डायरेक्ट डेल्टा x डेल्टा a प्लस डेल्टा बी या डेल्टा a इंटू डेल्टा बी या डेल्टा a डिवाइडेड बाय डेल्टा बी से नहीं आता है। तब डेल्टा x निकालने के लिए ये रिलेशन फॉलो करना पड़ता है। अर्थात कि अगर x a बाई b के बराबर है तो डेल्टा x बाई x बराबर डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b के बराबर होता है। अर्थात x की जो रिलेटिव एरर है वो a के रिलेटिव एरर प्लस b के रिलेटिव एरर के बराबर होती है। सेम वही फार्मूला आता है जो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में सीखा था। चलिए, इसमें अगर कोई टर्म कम समझ में आया है तो एक इसी से जुड़ा हुआ टर्म और बताता हूं मैं आपको, उससे ये टर्म थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। आइए पास हो जाने। इन पावर, जब पावर का फैक्टर बताता हूं मैं आपको कि कोई क्वांटिटी दो चीजों के या दो से अधिक क्वांटिटी के पावर पर डिपेंड करती है, तो पावर के कॉन्सेप्ट को जो आप यूज करते हैं तो ये जो डिवीजन का कॉन्सेप्ट है और अच्छा क्लियर हो जाता है। जब देखिए, इफ x इज इक्वल टू a की पावर m b की पावर n, इक्वेशन नंबर 1, देन x, एरर के साथ लिख रहा हूं, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a की पावर m अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b की पावर n, ये आ गया। और यहां पर अगर हम x कॉमन लेंगे तो ये x कॉमन आ गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x, यहां a कॉमन लेंगे तो a की पावर m आ गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a की पावर m, और यहां जब b कॉमन लेंगे तो b की पावर m के साथ कॉमन आएगा, दैट्स 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b की पावर n। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। और इक्वेशन नंबर 1 में आप देखेंगे तो x जो है वो a की पावर m बाई b की पावर n था। यहां भी x a की पावर m b की पावर n से कट जाएगा और ये टर्म बन जाएगा आपका फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या आ गया? 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a की पावर m, ये तो कट ही गया, a की पावर m b बाई b की पावर m x से कट गया। और यहाँ ये बटे में था, अगर ऊपर ले गए इसको हम, देखिए बी टर्म यही कर ले रहे हैं एक साथ हम, जैसे पिछली बार किए थे हम डिवीजन में, तो ये आ गया इसकी पावर n। यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ जो ये बटे में था a बाई a से x कट गया था, यहाँ बटे में था, ऊपर गया और पावर इसकी देखिए ऊपर गया तो पावर यहाँ -1 हो गई थी। यहाँ पर हम ये नीचे समझ रहे हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1 से ये दोनों कटेगा और ये पावर सीधे ऊपर जाएगी तो इस टर्म में आ जाएगा। अब यहाँ हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम क्या है भाई बच्चों? अभी बताया मैंने आपको कि अगर 1 प्लस x की पावर n के टर्म में कोई चीज हो तो पावर अंदर मल्टीप्लाई होकर के ही बराबर होती है, वो इसी के बराबर हो जाती है। कब? इफ x इज मच लेस देन 1। तो यहाँ ऐसा है कि ये जो x a के साथ जुड़ा हुआ है, ये 1 के साथ जुड़ा हुआ है, इसको आप प्लस माइनस दोनों के साथ समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी आप इसको प्लस माइनस दोनों के साथ समझ सकते हैं, बस पावर अंदर आ जानी है। तो यहाँ भी देखिए डेल्टा a बाई a या डेल्टा b बाई a बहुत छोटा है, 1 से बहुत कम है, ये जो टर्म है ये x 1 से बहुत कम है तो पावर मल्टीप्लाई होती है। तो डेल्टा a बाई a भी 1 से बहुत कम है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा ये 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x बराबर 1 प्लस माइनस m डेल्टा a बाई a, देखिए पावर अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो यहां भी करना पड़ेगा हम उसको, 1 प्लस माइनस n डेल्टा b बाई b। एक्चुअली माइनस n का मल्टीप्लाई हुआ है, जो प्लस रहा होगा वो माइनस और जो माइनस रहा होगा प्लस, फिर प्लस माइनस टर्म में फिर आ गया होगा। अब आइए इसको मल्टीप्लाई करें
और अपने यूजेबल टर्म में ले आए तो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एम डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस एन डेल्टा बी बाई बी, और यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस माइनस एम इंटू एन डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। ये 1 से ये 1 कट गया, और लास्ट टर्म आप जानते हैं कई बार यूज कर चुके हैं इसको डेरिवेशन में हम कि डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। डेल्टा ए बाई ए बहुत छोटा है, डेल्टा बी बाई बी भी बहुत छोटा है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन बहुत ही छोटा हो जाएगा। गेट टू बी निगेटेड द टर्म 1 ये एम एन डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी इज वेरी स्मॉल and neglected so that delta x by x is equal to plus minus m delta a by a plus minus n delta b by b। और मैंने बताया था कि एरर को हमेशा हम मैक्सिमम ही लेते हैं, अर्थात दोनों को पॉजिटिव लेके चलेंगे तब x की मैक्सिमम एरर आएगी। हेंस डेल्टा x बाई x की जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो m डेल्टा a बाई a प्लस n डेल्टा b बाई b के रूप में आएगी। अर्थात जब भी कोई क्वांटिटी x दो क्वांटिटी या दो से अधिक क्वांटिटी ए बी सी कुछ भी हो कि पावर्स पर डिपेंड करता है, तो x की जो रिलेटिव एरर होती है वो a की रिलेटिव एरर इंटू उसकी पावर, b की रिलेटिव एरर इंटू उसकी पावर प्लस c की रिलेटिव एरर इंटू उसकी पावर इनके बराबर हो जाता है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और इसको बहुत अच्छे से आपको समझने के लिए इन पर एक दो न्यूमेरिकल लगा लेना चाहिए। न्यूमेरिकल अगर आपने लगा लिया तो बेड़ा आपका पार। तो आइए हम जो न्यूमेरिकल भी इसी वीडियो में आपको दिखाते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे लगता है। पहले इसको समझ लीजिए, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर हम लोग न्यूमेरिकल पे आते हैं कि डिवीजन का न्यूमेरिकल और पावर का न्यूमेरिकल कैसे यहाँ पर सेट हो रहा है। तो चलिए इसको मैं डाल देता हूँ एक बार, और आप लोग देखिए कि डिवीजन में आपने क्या सीखा है और ये आपने पावर में आपने क्या सीखा है। तो डिवीजन और पावर ये जो सीखा था आपने, इसके एक एक न्यूमेरिकल में दिखाता हूँ तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो आइए आपको हम समझाएं कि एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं क्वेश्चन, पहले डिवीजन का ले रहा हूँ। यहाँ आपको गिवन है, यहाँ पे आपको गिवन है क्या गिवन है आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है V इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 1 वोल्ट, ये वोल्टेज दिया गया है, पोटेंशियल दिया गया है, अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस R की वैल्यू दी गई है, अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस 8 प्लस माइनस 2 ओम ये दिया गया है। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड करंट विथ एरर लिमिट। करंट को मुझे एरर लिमिट के साथ निकालनी है। तो चलिए, क्योंकि हम जानते हैं कि वी नो दैट कैसे हल हो रहा है, वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर, या I बराबर आ गया V बाई आर। ये रिलेशन है, डिवीजन वाला है एग्जाम्पल, ये मैंने समझाया था आपको, डिवीजन पे एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो इसलिए I की वैल्यू V की जो आपकी ट्रू वैल्यू है 20 और R की वैल्यू है 8। कितना आ गया, 8 दूनी 16, 4 8 पंचे 40, तो 1.5 एम्पियर, दैट इज द वैल्यू ऑफ करंट। एंड एरर कैसे निकलेगा, तो मैंने कहा था ऐसा मत करना कि 2 1 3 जोड़ छुट्टी पाना कि डेल्टा आई बराबर डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर, ना ये नहीं बताया मैंने कि अगर आई डिवीजन पर डिपेंड करता है तो फार्मूला होता है डेल्टा आई बाई आई की वैल्यू डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आर बाई आर। ऐसा कभी मत करिएगा एरर निकालने में कि इसकी एरर से इसकी एरर डिवाइड करके बेड़ा पार कर लेना, गलत हो जाएगा। इनके साथ में जब भी कोई क्वांटिटी दो चीजों के डिवीजन पर डिपेंड करता है तो एरर का ये रिलेशन होता है। तो आइए डेल्टा आई निकाले हम लोग, तो डेल्टा आई की वैल्यू कितना आ गई 2.5, डेल्टा वी कितना है 1, डिवीजन में वी 20, डेल्टा आर 2, डिवीजन में 8,
तो ये आ गया डेल्टा आई अपॉन 2.5, यहाँ एलसीएम ले लेंगे 40, 20 से डिवाइड करेंगे 2, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई हो गया 2, 8 पंचे 40, 5 दूनी 10, ये आ गया। इसलिए डेल्टा आई की वैल्यू आ गई 12 इंटू 2.5 बाई 40। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लिया जाए तो 12, 40 और ये 2.5, 12 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 40, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.75 और ये करंट है तो उसकी यूनिट एम्पियर। चलिए, सो दैट करंट विथ एरर लिमिट, करंट विथ एरर लिमिट क्या आ गई, आई की वैल्यू कितना आई है, तो 2.5 और प्लस माइनस एरर कितना आ गई, इसकी एब्सोल्यूट एरर कितना आ गई 0.5 एम्पियर, दैट शुड आंसर। ये आपको डिवीजन का खेल समझ में आ गया होगा, और बहरहाल डिवीजन में कैसे डीलिंग की जाती है ये आपको क्लियर हो गया होगा। आइए इसी समय हम लोग पावर की बात भी सीख ले। तो यही दोनों मैक्सिमम, खासकर पावर वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आइए पावर का खेल बताएं आपको हम, और देखिए जरा इस सवाल को। यहां पर आपको गिवन है x इज इक्वल टू a क्यूब b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट सी डी, सी और डी दोनों ये अंडर रूट के अंदर है। ये है कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन x, कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन x if percentage error of A, B, C and D are, percentage error of A, B, C and D are 1%, 3%, 4% and 2% respectively। अगर यहां पर आपको ए बी सी डी की परसेंटेज एरर दी है तो एक्स की परसेंटेज एरर निकालनी चाहिए। तो आप सीख चुके हैं कि अगर एक्स डिपेंड करता है ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर अपॉन सी डी का अंडर रूट, तो यहां पर वी नो दैट, आपको समझना चाहिए, बताया मैंने अभी आपको कि एरर कैसे निपटाएंगे जहां पावर का मामला होगा। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स बराबर जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आती है। 3 a की पावर है तो उसकी एरर, रिलेटिव एरर 3 डेल्टा a बाई ए। ऐसे ही b का स्क्वायर है तो 2 डेल्टा b बाई बी, और c भले बटे में है, पावर 1/2 है, केवल पावर पॉजिटिवली आएगी, डेल्टा c बाई सी, हाफ डेल्टा c बाई सी। और ऐसे ही d की पावर भी तो हाफ थी, तो हाफ डेल्टा d बाई डी, ये इनके बीच का रिलेशन है। एरर का ये रिलेशन समझ में आना चाहिए। बताया क्या था मैंने, जरा याद कीजिए, बताया क्या था मैंने, तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि इफ x इज इक्वल टू a की पावर m, b की पावर n, तो फिर डेल्टा x बाई x बराबर m डेल्टा a बाई a प्लस n डेल्टा b बाई b। ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है और उपयोग इस रूप में किया जा रहा है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट आया है, ये हमने यूज किया। बिकॉज क्यों यूज किया, क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके थे, है ना, वी नो दैट दिस मच बिकॉज ये, सो दैट अब आइए हम लोग इस सवाल में इसको यूज करें। तो इसलिए डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू परसेंटेज निकालना है, इंटू 100, इसी में 100 से गुणा कर लीजिए बड़े प्यार से। तो 100 से गुणा करेंगे तो हर टर्म में 100 से गुणा हो जाएगा। तो 3 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस हाफ डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस हाफ डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। और यही तो मालूम है मुझको, क्या मालूम है, डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100, ये परसेंटेज एरर ऑफ एक्स निकालना है। और 3 मुझे मालूम है डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, परसेंटेज एरर ऑफ ए, तो परसेंटेज एरर ऑफ ए कितना दिया गया है, दैट इज 1%, प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ बी, परसेंटेज एरर ऑफ बी दिया कितना 3%,
प्लस हाफ परसेंटेज एरर ऑफ सी कितना 4% और प्लस हाफ परसेंटेज एरर ऑफ डी कितना 2%। अब इसको आइए सॉल्व किया जाए और परसेंटेज एरर ऑफ एक्स निकाल लिया जाए। परसेंटेज एरर ऑफ एक्स का फार्मूला डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100। तो यहाँ कितना आ गया 31 मतलब 3%। ये कितना आ गया दैट इज 2 इंटू 3 माने 6%। हाफ से डिवाइड होने के बाद ये 2% और ये हाफ से डिवाइड होने के बाद 1%। तो आंसर आपको दिखाई पड़ गया कितना आ गया डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 दैट बिकम्स 12%। ये आपका x के परसेंटेज एरर आ गया। ये आपका पावर का मल्टीप्लिकेशन था। तो डिवीजन कैसे डील करते हैं, पावर कैसे डील करते हैं, इसकी आपने स्टडी की, समझा और इस पर आपके एग्जाम्पल दिखाई पड़ गए। तो इस पर सवाल लगाइएगा, खासकर पावर्स के सवाल आते हैं कंपटीशन में। बहुत शुभकामनाएं हैं, जुटिए, लगाइए और एक भी क्वेश्चन एरर गलत नहीं होने चाहिए। गुड लक बच्चों।